सर प्लीज ये बताइए कि कैसे भरोसा महाराष्ट्र सरकार पर, एसआईटी पर कर लिया जाए, जब इंसाफ के लिए जो परिजन थे, मतलब 12-13 की ये घटना बताई जाती है और उनको उतरना पड़ा सर, सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक जाम करना पड़ा उनको, उसके बाद जाकर तो प्रशासन जागा, तब तो सरकार की तरफ से सबके बयान आए और तब जाकर इस मामले में एक्शन देखने के लिए मिला। और उसके बाद भी सर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगती है कि अभी तक आपने जो दूसरी बच्ची है उसका बयान ही नहीं दर्ज किया। मतलब लापरवाही की हद देखिए। कृष्णा हेगड़े जी। रोमाना जी, दोनों जो घटनाएं हैं बदलापुर का और कोलकाता का, दोनों दुखद है और जितना भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन कांग्रेस के जो सम्मान्य प्रवक्ता है उनको सिर्फ महाराष्ट्र ही दिख रहा है, वेस्ट बंगाल उनको दिख नहीं रहा है। इसके लिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उनकी अलाय है इंडिया गठबंधन की ममता बनर्जी, तो सभी इनका फोकस महाराष्ट्र पे आ गया है। यहाँ पर केस फास्ट ट्रैक हुआ है, दोनों पर बात की है, पहली फास्ट ट्रैक हुआ है, आरोपी जेल में है, प्लीज आप सुन लीजिए उनको, आप बोल रही थी वो बीच में नहीं बोले, उस पे भी लगाया है एक-एक करके प्लीज। नहीं, पॉस्को भी उन पे लगाया है। और तो जो अगर सीसीटीवी कवरेज नहीं मिली है वहां पर, तो हमने ट्रांसपेरेंसी हमने दिखाई है। हमने कहा है कि सीसीटीवी नहीं मिल रही है, लेकिन उसके ऊपर भी हमने कार्रवाई की और प्रिंसिपल और क्लास टीचर दोनों के ऊपर हम पॉक्सो लगा रहे हैं। उसके ऊपर हम क्या करें? आप मुझे वेस्ट बंगाल में बताइए क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारा, हाई कोर्ट ने इनको फटकारा, सुओ मोटो केस लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, वहां पर कोई एक्शन नहीं हो रही है। अभी जो घोष साहब है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उनको बताना चाहती हूँ हमारे साथ इस समय बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी भी जुड़ गए हैं और अब मुझे लगता है जरा बदलापुर और साथ ही साथ कोलकाता का भी आज हम जिक्र कर रहे हैं, और क्योंकि दोनों घटनाएं इतनी ही एक तरीके से भयावह और देश को शर्मसार करने वाली हैं, और दोनों ही घटनाएं ये बताती हैं किस तरीके से देश में बेटियां अस्पताल से लेकर स्कूल तक कहीं सुरक्षित नहीं हैं। मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी का रुख करूंगी, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, और सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये भ्रष्टाचार ही है जो भारी पड़ गया कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की जान पर। नहीं, देखिए, बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है देश के ऊपर, देश के अंदर आज, उसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि स्याही सूख नहीं पाती है अखबार की, तब तक नई खबर आ जाती है बलात्कार की। प्रत्येक दिन देश के अंदर में 90 से ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। आपने ये जो मुद्दा चुना है कोलकाता और बदलापुर, चाहे हाथरस हो, चाहे कठुआ हो, चाहे उन्नाव हो, देश के किसी भी कोने में कहीं भी अगर मोलेस्टेशन का केस, रेप का केस दर्ज होता है, तो ये आज आजादी के 78 साल के बाद भी ये महिलाओं को आजादी नहीं मिली है, ऐसा प्रतीत होता है। बेटियों को आजादी नहीं मिली है। आप जो भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। रेप एंड मर्डर जो है वो हिनियस क्राइम है। जिस भी जानवर किस्म के व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, किसी भी राज्य के अंदर में, किसी भी शहर के अंदर में, भारतवर्ष के किसी भी कोने में, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, हम पूरे देश के अंदर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, मगर कुछ शकुनी लोग हैं जो बलात्कार जैसे मुद्दों पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाते। ऐसी चाल चलने वाले, चाहे वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी मेरे नेता लोग हो, चाहे वो कहीं भी हो, इसके ऊपर में सभी पार्टियों को, पूरे देश की जितनी भी मुख्य पार्टी है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने साहस किया है, पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि आप सख्त से सख्त कानून बनाइए कि 50 दिन में फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए, और जो भी मुख्य आरोपी होता है उसको सरेआम, मैं बोलता हूं सरेआम, फांसी की सजा दी जानी चाहिए, उनको नपुंसक बना देना चाहिए। ऐसे कोई भी लोग आप बता रहे हैं कैसे आपकी नेत्री जो है उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन वो जवाब का भी जिक्र कर दीजिए ना, जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है कि जितने पॉक्सो कोर्ट खुलने चाहिए थे पश्चिम बंगाल में, जितने फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलने चाहिए थे पश्चिम बंगाल में, आज की सरकार सर वो खोल पाने में भी नाकाम है। एक सेकंड यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छी किताबी बातें, सर इसको हम लोग कहते हैं आइडियलिस्टिक बातें, वो तो आप नहीं, किताबी बातें नहीं है, सच्चाई है। मेरा सवाल ये है सर कि वो डॉक्टर बिटिया जो है अब वो इस दुनिया में नहीं है सर, और ये जो हिम्मत मिलती है, जो आरोपी होते हैं, जो इस तरीके के दरिंदे होते हैं, इसी वजह से ना, क्योंकि उनमें कानून का डर तो है नहीं, और साथ ही साथ ये हिम्मत मिलती है क्योंकि वो जो भ्रष्टाचार का कीड़ा है ना सर, वो अंदर ही अंदर सिस्टम को खोखला कर चुका होता है। तो कहीं सर नोट के जोर पर और कहीं वोट के जोर पर, यहां सिर्फ और सिर्फ चोट जो है वो महिला सुरक्षा को पहुंचाई जा रही है। और स्वयं प्रकाश पुरोहित, मैं फिर से अपना सवाल दोहराती हूं, क्यों ना कहूं मैं, ये भ्रष्टाचार ही था जो डॉक्टर बिटिया की जान पर भारी पड़ गया, वरना वो प्रिंसिपल, इतना दागी प्रिंसिपल जिसके खिलाफ इतनी शिकायतें, क्या नाम है सर, डॉक्टर संदीप घोष, उस पर आपकी सरकार इतनी मेहरबान क्यों सर? क्यों इतनी मेहरबान? नहीं, मेरी सरकार,
देखिए रोमाना जी, आपका ये जो सवाल है ये जेन्युइन सवाल है। आप मेहरबानी की बात कर रही है। मैं बता रहा हूं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसका है? इसको क्या कलकत्ता पुलिस तृणमूल कांग्रेस ऑपरेट करती है क्या? ये एक भारतीय जनता, मैं बोलता हूं अमित शाह की ऑफिस से ऑपरेट होता है सीबीआई। 10 दिन से संदीप घोष को बुलाया जा रहा है। अगर उसके ऊपर में कोई भी आरोप है, गिरफ्तार करिए ना, डालिए जेल में। हम क्यों बचाने जाएंगे किसी भी आरोपी को? ये गलत इल्जाम आप लगा रही है। देखिए, कोई पर आरोप लगता है और इन्वेस्टिगेशन उस पर हो रहा है, उसको आरोपी सिद्ध होने दीजिए। कोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार की बात करते हुए देश के अंदर में जिस टीवी चैनल में देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का आरोपी, और उसको क्लीन चिट दे करके महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है। मैं अजीत पवार की बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सेबी के चीफ के ऊपर में एलिगेशन लगता है, कोई जांच नहीं होती। आज अभी महाराष्ट्र के अंदर में शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित हो गई, गिर गई। किसने बनाया, किसने ठेका दिया? यह भ्रष्टाचार नहीं है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।